हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेम स्टडी ऑफिशियल। दोस्तों, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देवप्रयाग में। भागीरथी नदी की बात करें तो यह गंगोत्री से निकलती है, जबकि अलकनंदा संतोष पथ ग्लेशियर से निकलती है, जबकि कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भू पृथ्वी के भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन 46.6% पाए जाते हैं, एल्यूमीनियम 8.09%, जबकि लोहा 5% पाया जाता है और कैल्शियम 4.2% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मत्स्य पालन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत बात करें तो खेती, पशुपालन, डेयरी, वानिकी, शिकार, खनन आदि आते हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, उद्योग, विद्युत, गैस आपूर्ति आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, पर्यटन, बीमा, शिक्षा आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महानदी और इसकी स्थिति की बात करें तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ और 1957 में पूरा किया गया था, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बलुआ पत्थर आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान की बात करें तो इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी तथा मैग्नीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5। अब इसको मैप के माध्यम से हम सब लोग समझेंगे। पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1948। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि इसका स्थापना जो है 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बेगम हजरत महल। नाना साहब की बात करें तो इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था, जबकि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। इनमें लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा विनियम 1829 पारित कर इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था और इसमें योगदान राजा राम मोहन राय ने दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कबीर दास और बीजक जो है 3 भागों में साखी, सबद और रामायणी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। इसमें राष्ट्रकूटों की विजय हुई थी और यह इस युद्ध की बात करें तो 1948 और 49 में ये युद्ध हुआ। इसका परिणाम हुआ था कि राष्ट्रकूटों की विजय हुई और तक्कोलम की बात करें तो ये आधुनिक तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1793 में। इस क्वेश्चन की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त पहले 3 राज्यों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कुछ-कुछ उत्तर प्रदेश के राज्यों में भी लागू किया गया था। उसके बाद इसे जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार कुल राजस्व का 89% भाग ब्रिटिश सरकार को देना होता था, बाकी बचे हुए भाग अपने पास रखना होता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ललिता दत्त। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाहनों से निकलने वाली सबसे जहरीली गैस है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, नाभिकीय संलयन द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी 13 मई 1952, जिसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? उसका सही विकल्प हो जाएगा सी 12 अक्टूबर 1993। क्वेश्चन नंबर 27 है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए 1976 में, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर 29 है, रबी की फसल नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए मक्का रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि थी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1951 से 1956 तक थी और इस योजना की बात करें, ये हैरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जो है कृषि विकास, सिंचाई और बिजली उत्पादन।